Recording in progress. Hello, good morning everyone. मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं वर्ल्ड फेमस बुक द मैजिक, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। जहाँ पर रोंडा बर्न ने कृतज्ञता यानी कि धन्यवाद के भाव को हम हमारी जीवन शैली बनाकर कैसे हम हमारे सपनों को साकार कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है। जहां पर उन्होंने 28 दिन की कृतज्ञता की एक्सरसाइज दी हुई है, जिसको प्रैक्टिस करते करते आज हम पहुंच चुके हैं डे 25 पे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, ये जानने से पहले जो लोग आज नए जुड़े हैं उनको मैं स्वागत करती हूँ उनका मैं स्वागत करती हूँ। तो उनका आज पहला दिन है, तो हो सकता है उनको कोई कंफ्यूजन हो, उन्हें समझ में ना आए। तो अब तक हमने क्या सीखा है उसका हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। तो कितने लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? यस, रेडी है तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। यस, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, तो दोस्तों, हमने जो अब तक सीखा है वहां पर हमने बेसिक जो कृतज्ञता के बारे में जाना है वो यही है कि हमारे पास जो भी चीज है उसके लिए जब हम कृतज्ञ हो जाते हैं तो वह चीज हमारे जीवन में धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यानी कि हमारे पास जो भी है उसके लिए हमें धन्यवाद के भाव में रहना है। और हम जो भी इच्छाएं करती हैं वो इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हो, उनको अगर अपनी नजरों के ठीक सामने रख के कृतज्ञता के जरिए उसके लिए हमने ईश्वर का कर दिया, तो फिर हम उसे डेफिनेटली पा सकते हैं। और क्या सीखा हमने? हमने ये जाना कि कृतज्ञता के भाव में गहराई से जाने के लिए क्या करें। तो उसके लिए हमें हमारा फोकस कृतज्ञता की ओर लेकर जाना पड़ेगा। और जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसीलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। ये देखा था हमने कल के सेशन में। तो दोस्तों, जब हम किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में धन्यवाद के भाव का, कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो वह कृतज्ञता का महानतम कार्य है। राइट? तो ये थी अब तक की समरी। तो अब हम चलेंगे आज के सेशन में। तो दोस्तों, हम जब भी कोई इच्छा करते हैं ना, जब भी कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं या फिर हम कुछ पाना चाहते हैं जीवन में, उसकी इच्छा जब हम रखते हैं ना, तो यकीन कीजिए दोस्तों, यूनिवर्स उसे पूरा करने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। उसके लिए वो अपना काम शुरू कर देता है। राइट? और उसके लिए वो हमारे पास कुछ ना कुछ संकेत भेजता है। लेकिन हमारी जो गलती होती है वो यही होती है कि हम वो अवेयरनेस में नहीं होते कि यूनिवर्स जब हमारे सामने वो संकेत भेजता है तो हम उस संकेतों को नहीं समझ पाते हैं। तो आज का जो सेशन है वो उसी के ऊपर है कि कैसे हम यूनिवर्स के उन संकेतों को समझे। राइट? तो कितने लोग उन संकेतों को समझने का जादू आज सीखना चाहते हैं? तो चैट बॉक्स में टाइप करें मी। कौन कौन सीखना चाहता है? यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक्साइटेड है सभी? एक्साइटेड है जानने के लिए? क्योंकि अगर उन संकेतों को समझ लिया तो उसको पकड़ के हम बहुत ही जल्द हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। राइट? तो चलिए, देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में और करते हैं बुक रीडिंग। यस, 25वां दिन, जादुई संकेत समझे। फ्लोरा कोलाओ, जो एक लेखिका और मनोचिकित्सक हैं, उन्होंने कहा जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है,
ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। राइट? अब तक हम क्या मानते आए थे? मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी मिलनी चाहिए, मैं खुश रहना चाहता हूँ। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि जीवन स्वयं आनंद है। हम खुद वो आनंद स्वरूप है, वो आनंद हमारे भीतर ही है और उस आनंद को हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और जब हम उसे एक्सप्लोर करते हैं, तो हमारे चारों ओर जो भी आनंद है, वो आनंद अपने आप हमारे सामने प्रकट होने लगता है, राइट? तो आज का जादुई अभ्यास, जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है। लेखिका बताती है, राइट? इतनी एक्सरसाइजेस दी, लेकिन लेखिका आज ये बता रही है कि आज का जो अभ्यास है, वो उनके प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और ये बहुत मजेदार है, राइट? तो कैसे खेलते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्या कहती है लेखिका? तो कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। ये चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, वह सब आपके पास रहे। चूंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसीलिए वह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है कि अगर हमें हमारे सपनों को साकार करना है, तो हमें हमारे हमारे उन सपनों को पूरा करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना पड़ेगा। और जब हम उसे यूज करते हैं तो यूनिवर्स भी वही यूज करता है, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है, राइट? यही बात बताई गई है सीक्रेट मूवी में, राइट? इसीलिए जब हम हमारा ये सबसे पहला सेशन शुरू होने वाला था, तभी बताया गया था कि सभी लोग सीक्रेट मूवी जरूर से देखें, उसके बाद जादू के सेशंस को अटेंड करें, क्योंकि कोई भी हम एक्सरसाइज हम करेंगे तो वहां पर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और सीक्रेट मूवी वहां पर यही बताया गया है कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में काम करता है और उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक छोटी सी क्लिप मूवी सीक्रेट से। यस। तो आकर्षण का सिद्धांत, इसे समझना और इस पर अमल करना सिर्फ ये पता लगाना भर है कि जो आप चाहते हैं उसका एहसास आप कैसे जगाएं। जाकर उस कार को टेस्ट ड्राइव कीजिए, नया घर देखना शुरू कीजिए, उसमें जाइए। इस पाने के एहसास को जगाने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं कीजिए और याद रखिए, ऐसा करने के लिए आप जो कुछ भी करेंगे वो उसे आकर्षित करने में आपकी मदद करेगा। हो सकता है आप आंखें खोलें और वो आपके सामने प्रकट हो, या उस दिशा में आपको कोई बेहतरीन सी तरकीब मिल जाए। और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, मैं इसे कर तो सकता हूं लेकिन मजा नहीं आएगा, क्योंकि उस सूरत में आपका रास्ता बिल्कुल गलत होगा। आप जो भी करें, अगर आप सृष्टि के अनुसार कर रहे हैं जो वो आपको देने की कोशिश कर रही है, तो खुशियां आपकी झोली में होंगी। आप एक नए जोश से भर जाएंगे। आप हर वक्त खुश रहेंगे मानो वक्त थम सा गया हो। ये सृष्टि गति पसंद करती है, तो देर मत कीजिए, ज्यादा मत सोचिए, शक मत कीजिए। जब मौका सामने हो, कुछ करने की इच्छा हो, जब अंतरात्मा कुछ करने को कहती है, तो करिए। यही आपका काम है और आपको बस इतना ही करना है। हर वो चीज आकर्षित होगी जिसकी आपको जरूरत है। अगर पैसा है तो आप उसे आकर्षित करेंगे, अगर वो लोग हैं तो उन्हें आकर्षित करेंगे, कोई खास किताब है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि आप किस चीज की छवि बनाकर रखते हैं, क्योंकि जिन चीजों की छवि बनाकर आप रखते हैं उन चीजों की ओर आप आकर्षित होंगे, और आपकी यही सोच वास्तविकता में बदल जाती है, आपके साथ या आपके जरिए। और यही इसका सिद्धांत है। आप शून्य से शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि उसी शून्य से रास्ता जरूर निकलेगा। जरा ये सोचें, रात में गाड़ी चल रही है, उसकी हेडलाइट सिर्फ 100 से 200 फीट तक आगे जा सकती है, फिर भी आप एक शहर से दूसरे शहर तक का पूरा सफर ड्राइव करते हुए उसी अंधेरे में तय कर लेते हैं, क्योंकि रोशनी भी आपके साथ साथ आगे बढ़ती जाती है।
इसी तरह जिंदगी भी कदम दर कदम आपके सामने उजागर होती जाती है और आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं। ये वही मंजिल है जिसे आपने दिल से पाना चाहा है, जहां आप सचमुच पहुंचना चाहते थे। तो दोस्तों, क्या कहा गया है इस मूवी में? यूनिवर्स को गति पसंद है, राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक काम नहीं करता जब तक लॉ ऑफ एक्शन को अमल में नहीं लाया जाता है। तो हमें जो भी चीजें चाहिए उसके लिए जो एक्शन उठाने हैं वो एक्शन तो उठाने ही पड़ेंगे और साथ में कृतज्ञता की प्रैक्टिस भी करनी है। और जब हम लॉ ऑफ एक्शन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ मिला देते हैं तो चीजें बड़ी आसानी से मैनिफेस्ट होने लगती है और वो कुछ भी हो सकता है। हम जो भी चाहें हमारे जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। है ना अमेजिंग? तो करना क्या है? कुदरत जो संकेत हमें दे रही है उन संकेतों को समझना है। कई बार ऐसा होता है, जैसे इस मूवी क्लिप में बताया गया कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है ना वहां तक जाने का रास्ता हमारे पास क्लियर नहीं होता है, लेकिन यूनिवर्स हमें कुछ ऐसे छोटे छोटे रास्ते दिखाती है। जैसे कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया था कि आप कार लेकर जा रहे हो, आपको सिर्फ 200 फीट दूर दिख रहा है, लेकिन वो 200 फीट आप लेके आगे चलते हो, तो वो रोशनी कार के साथ आगे चलती है कि नहीं चलती है? तो उसी के सहारे फिर हम अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, राइट? तो ठीक उसी तरह अगर आपने मान लो कि कोई लक्ष्य बनाया है कि मुझे 1 करोड़ कमाना है और आपको यूनिवर्स कोई अपॉर्चुनिटी भेजता है जहां पर आप 2 लाख रुपए कमा सकते हो, तो आप वहां पर ये ना सोचें कि मुझे तो 1 करोड़ कमाना है, तो जब तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा। नहीं, वो 2 लाख रुपए के लिए जब आप एक्शन लेंगे तो आपके अंदर वो क्षमता डेवलप होगी कि वो 2 से आप 20 लाख कमा सको। वो पात्रता आप डेवलप कर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस में जाएंगे 1 करोड़ तक पहुंचने की। तो सीधे ही नहीं मिल जाता है दोस्तों। जब हम विश करते हैं बड़ी से बड़ी तो यूनिवर्स पहले उस चीज के लिए आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर वो क्षमता डेवलप करने के लिए भी अपॉर्चुनिटीज भेजता है। कई बार अगर कुछ स्किल की जरूरत है तो वो स्किल सीखने की अपॉर्चुनिटीज भी आ जाती है हमारे सामने। लेकिन अगर हम अवेयर नहीं है उस चीज से, हम यही पकड़ के बैठे हैं कि नहीं मुझे तो 1 करोड़ की अपॉर्चुनिटी आएगी तभी मैं एक्शन लूंगा, तो दोस्तों ये कभी नहीं होगा। तो यूनिवर्स के संकेतों को समझे, छोटे छोटे कदम उठाए, वही छोटे छोटे कदम जो है ना वही अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा कर लेके जाएगा। कहा जाता है ना बूंद बूंद से सागर बनता है। तो बस वही छोटे से कदम उठाते जाना है। ऊपर वाला जो संकेत भेजता है, प्रकृति सृष्टि जो संकेत भेजती है उसको समझते हुए, राइट? तो उन संकेतों को कैसे समझे, आइए आगे देखते हैं लेखिका क्या कहती है। यस, करते हैं बुक रीडिंग। यस, तो सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। इसीलिए ये आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है, राइट? अब तक हम ये समझ चुके हैं कि हमें जो भी चाहिए हमारे जीवन में, उसके लिए अगर वो नहीं है तब भी उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना जरूरी है। जब हम उस चीज के लिए धन्यवाद के भाव में जाते हैं तो सृष्टि हमारे लिए अपना खेल बदल देती है। तक जो चीजें उसने हमारी तरफ आने से रोक के रखी थी वो उसके दरवाजे खोल देती है और कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए वह भी हमें ऐसे इंसिडेंट हमारे जीवन में भेज देती है, ऐसे लोगों को हमारे जीवन में भेज देती है। कई बार वो कोई वीडियो के तौर पे, कोई वेबसाइट के तौर पे, कोई आर्टिकल के तौर पे, कोई बुक के तौर पे भी हमारे सामने आता है। कई बार कोई अनजान दो व्यक्ति बात कर रहे हैं जहां पर हम जो ढूंढ रहे हैं उससे रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए, वही बातचीत वो दोनों अनजान व्यक्ति कर रहे होते हैं, जहां से हमें वो मैसेज लेना होता है।
अगर हम अवेयर रहें उस चीज से कि प्रकृति मुझे संकेत क्या देना चाहती है, तो वो संकेत यूनिवर्स हरदम हमारे सामने भेजती ही रहती है। और वो इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है कि वो तब तक संकेत भेजती रहती है जब तक हम कृतज्ञता के भाव में नहीं आ जाते। तो वो प्रकृति, वो ऊपर वाला करुणा का सागर है। इतना प्यार करता है वो हमें, वो सच में चाहता है कि हमारी इच्छाएं पूरी हो, लेकिन उसकी शर्त है, उसके लिए पहले हमें उसके काबिल बनना पड़ेगा और उसकी कद्र करना सीखना पड़ेगा। और कद्र करना तभी सीखेंगे जब हम कृतज्ञता के भाव में आएंगे। तो कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए वह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटना का इस्तेमाल करती है। ये इसी तरह काम करता है। तो यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि ये जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हैं। हेलो, आज तक कभी क्या इस दृष्टिकोण से सोच के देखा? हम जा रहे हैं, एम्बुलेंस की सायरन बज रही है, तो उस वक़्त भी हमें कहीं जाने में देरी हो रही है ना, तो मन ही मन उसके लिए शिकायत करते हैं। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। तो जो भी हमारे सामने घट रहा है ना, उसमें कुछ न कुछ मैसेज होता है यूनिवर्स का दोस्तों। ये जादुई अभ्यास मैंने जब ये भी किताब पहली बार जब मैंने पढ़ी थी और ये जादुई अभ्यास जब मैंने पढ़ा था, उसके बाद में मैं हर हर वो परिस्थिति जो मेरे सामने से गुजर रही है ना, उसको देखकर मैं कैसे कृतज्ञता के भाव प्रकट कर सकती हूँ, वो वाली सोच में चली गई थी। अगर मेरे आगे से कोई कचरा कचरा उठाने वाली गाड़ी जा रही है ना कॉर्पोरेशन की, बदबू आ रही है, लेकिन मैं ये नहीं सोचती कि बदबू आ रही है। मैं ये सोचती हूँ कि वो आगे जा रही है मतलब मेरे जीवन से भी मुझे कोई कचरा निकालने की ज़रूरत है। कोई लिमिटिंग बिलीफ मेरे अंदर पड़ी है, मुझे उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स का मैसेज है मेरे लिए। तो अभी मैं किसके ऊपर काम कर रही हूँ? क्या चाहिए मुझे? और उसके लिए ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसके कारण मैं रुकी हुई हूँ? मुझे उसे ढूँढना है। मुझे उसको मेरे सबकॉन्शियस से रिमूव करना है। वहाँ पर जो लिमिटिंग बिलीफ पड़ी हुई है, उसका जो गलत वायरिंग पड़ा हुआ है मेरे ब्रेन में, उस वायरिंग को मुझे निकालना है, उसे रिवायर करना है। ये मैसेज है यूनिवर्स का। तो यदि आप किसी अखबार को पढ़ते देखते हैं, तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है ना? क्योंकि न्यूज़पेपर में तो 99% नेगेटिव न्यूज़ ही होते हैं। येस और नो? यहाँ एक्सीडेंट हो गया, यहाँ चोरी हो गई, यहाँ आग लग गई, यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ किसी लड़की के साथ रेप हो गया, बाजार गिर गया और भी मंदी आने वाली है। यही तो होता है ना न्यूज़पेपर में। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, वो उनका काम है, क्योंकि जो चल रहा है वो लोगों तक पहुंचाना वही उनका काम है, तो वो अपना काम ही कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी किसी अखबार में ये नहीं आता कि फलानी व्यक्ति जो है उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया, किसी के रिश्ते ठीक हो गए। हाँ, किसी सेलिब्रिटी के बीच में उनके रिश्तों में दरार पड़ रही है तो वो आएगा बड़े-बड़े हेडलाइनों में। लेकिन अगर उनके रिश्ते ठीक हो रहे हैं तो वो नहीं आएगा। तो ज्यादातर न्यूज़पेपर में नेगेटिव न्यूज़ होते हैं और इस बात को जब मैंने समझा था, आज से तकरीबन 15 साल पहले, मैंने एक वीडियो देखा था बीके शिवानी जी का, जहाँ पर उन्होंने कहा था अपने दिन की शुरुआत कभी भी अखबार पढ़ के ना करें।
उसके बाद से मैंने अर्ली मॉर्निंग में अखबार पढ़ना छोड़ दिया था। फिर धीरे-धीरे मैं उस लेवल पर चली गई कि मुझे ये सारी बातें जान के करना क्या है? कहाँ कहीं आग लग गई, कहीं मर्डर हो गया, ये जान के मुझे करना क्या है? क्यों चाहिए न्यूज़पेपर? अभी इंटरनेट है, इतने सोशल मीडिया है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझ तक पहुँचनी होगी ना, यूनिवर्स मुझ तक पहुँचा ही देगा। ये सोच के मैंने पिछले 5 साल से न्यूज़पेपर बंद ही करवा दिया। मेरे घर में न्यूज़पेपर नहीं आता। एंड यू विल बी अमेज्ड, जो न्यूज़ मुझे जानना ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, वो न्यूज़ मुझ तक पहुँच ही जाती है, किसी ना किसी ज़रिए से। क्योंकि ये अवेयरनेस आने के बाद मैंने सारी न्यूज़ चैनल की जो चैनल्स थी, जो उनके प्रोफाइल्स थे, उनको मैंने अनफ़ॉलो कर दिया था ताकि उनके नोटिफ़िकेशन भी ना आए मुझे। सारे सोशल मीडिया से। लेकिन फिर भी जो न्यूज़ मुझे जाननी होती है ना, मुझे ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैंने ये फ्रीक्वेंसी रख दी यूनिवर्स में कि हे यूनिवर्स, जो न्यूज़ मुझे जानना ज़रूरी है, वो मुझ तक ज़रूर पहुँचाना। और वो न्यूज़ मुझ तक पहुँच जाती है। और उस वक़्त भी मैं यही देखती हूँ कि अगर ये न्यूज़ मेरे सामने आई है, तो यहाँ पर मेरे लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है? अब हरदम अवेयर रहना। अगर कुछ भी आता है हमारे सामने, पॉज़िटिव, नेगेटिव कुछ भी आएगा, लेकिन हर वक़्त इस परिस्थिति में मेरे लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज? मुझे लर्न क्या करना है इस परिस्थिति से? ये सोच बना लो अपनी, फिर देखो। फिर वो जो जादुई संकेत भेजती है ना, उसको तुरंत आप ग्रैब कर पाओगे, राइट? आगे बढ़ें? तो यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो ये आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपत्ति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो ये आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, प्रेग्नेंट कपल को देखा, देखकर दुखी मत होना कभी भी। उसको ब्लेसिंग्स देना, खुश हो जाना और ये सोचना कि अगर यूनिवर्स उसे ब्लेस कर सकता है ना, मैं भी उसी की संतान हूँ, आज नहीं तो कल मुझे भी बच्चा हो जाएगा। कोई परिवार अपने बच्चों के साथ कहीं एन्जॉय कर रहा है पार्क में, कहीं पर भी, तो वो देख के मन में कमी का एहसास ना करें कि मेरे बच्चे कब होंगे। उनको देखकर खुश हो जाओ, उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। मैसेज है आपके लिए कि इनको देखकर आपको जलना नहीं है। पड़ोसी के घर मर्सिडीज़ आ जाए तो जलना मत, उसके लिए नेगेटिव मत सोचना कि ज़रूर कुछ गड़बड़ की होगी। सडनली इतने पैसे कैसे आ गए उसके पास? रातों-रात कोई अमीर कैसे बन सकता है? ऐसा नेगेटिव सोच मत क्रिएट करना, बल्कि उसकी प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस के लिए कृतज्ञ हो जाना। वो कॉन्शियसनेस आई तभी यूनिवर्स ने दिया ना उसे। और आपके लिए उसमें मैसेज क्या है कि मुझे उस लेवल की प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है और उसके लिए मेरे पास अभी जो धन है और अभी जो मेरे पास छोटी-सी गाड़ी है उसके लिए कृतज्ञ होना है। मेरी i10 के लिए कृतज्ञ होना है। अब इनोवा आएगी, फिर होंडा सिटी आएगी, फिर मर्सिडीज़ भी आ जाएगी।
लेकिन उसके लिए अपने आप को काबिल तो बनाओ। अगर आप काबिल नहीं हो और मिल भी जाएगा ना, तो प्रकृति का नियम यही है, वो आपसे छीन लेगा वापिस। कुछ गड़बड़-वड़बड़ करके, ऊपर-नीचे करके हासिल भी कर लिया, लेकिन अगर आप उसको डिज़र्व नहीं करते हो ना, डिज़र्विंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो आपके हाथ से चला ही जाएगा। वो कौन बनेगा करोड़पति में? जो करोड़पति बने हैं, देख लीजिए, जो पहले बने हैं, अभी वो करोड़पति है कि नहीं? कमा तो लिए पैसे उन्होंने वहाँ पे, लेकिन उन पैसों के लिए अगर वो कृतज्ञ नहीं थे, उन धन का सही इस्तेमाल कैसे करना है, उसका प्रॉपर नॉलेज उन्होंने नहीं लिया, वो एक्शन वाला पार्ट है। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की उन्हें सलाह लेनी थी कि अभी इतने पैसे आ गए, 30% तो टैक्स काट देती है गवर्नमेंट, 70 लाख हाथ में आते हैं उनके। तो अब इनको करूँ क्या? उनको कैसे मैं इन्वेस्ट करूँ ताकि ये 70 लाख 70 करोड़ बने? और यूनिवर्स से माँगना था कि मुझे एक्शन क्या लेने हैं और मैं ऐसा कौन-सा काम करूँ ताकि मेरी आय बढ़े और भी। ये जो पैसे मेरे पास आए उनसे मैं ऐसे कौन से रिसोर्सेज खरीदूं ताकि मैं अभी वर्तमान में जो काम कर रहा हूँ उससे मैं बढ़ा सकूं उसको और उससे और मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ा लूं, उससे और मेरी सर्विसेज को बेहतर कर दूं, मार्केटिंग में और पैसा खर्च कर लूं और क्लाइंट को अट्रैक्ट कर लूं, मेरी टीम बढ़िया बना लूं ताकि और पैसे आ जाए, मैं और अधिक धनवान बनूं। अगर कोई स्किल डेवलप करनी है तो मैं स्किल भी डेवलप कर लूं इसके लिए। वो अवेयरनेस नहीं थी उन लोगों के पास। तो पैसा आया, लेकिन उसको कैसे सँभालना है, कैसे उसका उपयोग करना है, वो नॉलेज नहीं था और जो आया उसके लिए कृतज्ञता नहीं थी, तो यूनिवर्स ने उनसे वापस छीन लिया। देख लेना गूगल करके, यूट्यूब पे वीडियोज़ भी मिल जाएँगे कि अब कहाँ है वो लोग। तो अल्टीमेटली कहना क्या चाहती हैं लेखिका कि जो भी आप करें, अभी आपके सामने जो भी परिस्थिति गुज़र रही है, उस परिस्थिति में मेरे लिए यूनिवर्स का संकेत क्या है, उसके लिए अवेयर रहें। आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे, तो ये धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो ये घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है, तो ये आप सड़क पार से आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो ये अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए उसी समय कृतज्ञ होने का सृष्टि का ये जादुई संकेत है। ऐसा तो कई बार हुआ है ना, हमने हमने डिसाइड किया कि हमें मान लो डिसाइड किया कि एक कार लेनी है, ये भी डिसाइड कर लिया कि कौन सी लेनी है। मान लो आपने छोटी सी कार लेने के लिए सोचा कि एक i10 ले लेते हैं, मैरून कलर की i10। जब तक सोचा नहीं था ना, तब तक i10 नहीं दिखती थी रास्ते में। जैसे ही डिसीजन लिया ना रेड i10 लेने का, अब आप बाहर निकलोगे ना, हर जगह पे आपको रेड i10 दिखने लगेगी। हुआ है ऐसा? जो बाइक लेना चाहते हैं वो बाइक सडनली ज्यादा दिखने लगती है। तो
दिखने लगती है तो कृतज्ञ हो जाना, आपका सबकॉन्शियस काम पे लग गया है, आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, बस अब उसे आपके टेबल पे सर्व होने की देर है। आपको इन बिटवीन एक्शन लेने पड़ेंगे। उसके लिए आपको कार के शोरूम में जाना पड़ेगा ना, उसके डाउन पेमेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉन्शियसली जो एक्शन लेने हैं वो तो लेने ही पड़ेंगे। सिर्फ घर में बैठ के सोचते रहे हो कि मेरे पास रेड आइटम है, मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे पास रेड आइटम है, मैं कृतज्ञ हूँ। इससे रेड आइटम नहीं आएगी आपके घर। एक्शन लेने पड़ेंगे। और जब ये तय करते हैं और आपके सामने वो रेड आइटम दिखने लगती है, तो वो यूनिवर्स का संकेत है कि अगर चाहिए तो उसके लिए जो करना है वो करना शुरू कर बेटा। डाउन पेमेंट के लिए सेविंग शुरू कर दे, म्यूचुअल फंड के किसी एसआईपी करना शुरू कर दे, स्पेसिफिक कि मुझे आइटम लेनी है तो हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी डाल देता हूँ। मैं किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलता हूँ, बैंक वाले से जाके मिलता हूँ, वहां पे उससे पूछता हूँ कि मुझे ये कार लेनी है और उसके लिए इतनी लोन लेनी है मुझे, क्या उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी और मुझे कितनी लोन मिल सकती है इसके ऊपर। और अगर मुझे सफिशिएंट कार लोन नहीं मिल रही है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मेरा वो जो बैलेंस शीट है उसको मैं कैसे सुधारूँ, क्या करूँ? उसके लिए आप फाइनेंशियल एडवाइज़र का वो कंसल्टेशन ले सकते हो। ये एक एक्शन हो गया ना कार लेने के लिए। तो दोस्तों, कुछ भी करना है, कुछ भी पाना है, पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो डाउट में नहीं रहना है कि मुझे ये मिलेगा कि नहीं? मेरे पास इतने पैसे कहाँ? मैं 20,000 की सैलरी वाला आई-10 का सपना कैसे देखूँ? ये नहीं सोचना है। अगर अभी आई-10 है, तो मैं मर्सिडीज़ का सपना कैसे देखूँ? ये नहीं सोचना है। हमने पिछले कुछ सेशन में एक सेशन में देखा था, आपके सपने चाहे कितने भी बड़े हो, अगर उस सपने के लिए आप कृतज्ञ हो जाते हो, पूरा होने से पहले ही उसे पूरा होते हुए विजुअलाइज़ कर लेते हो और ये पूरा करने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हो और साथ में वो पूरा करने के लिए जो-जो एक्शन लेते हो, तो वो सपना पूरा होना तय है, इट्स गारंटीड। ये ऑलरेडी पिछले सेशन में आ चुका है। लेकिन आज का जो सेशन है वहाँ पर उसके लिए जो एक्शन लेना है, एक्शन लेने में हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मैं करूँ क्या? गोल तो बना दिया बड़ा-बड़ा मैंने, लेकिन मेरा एक्शन क्या होना चाहिए? मेरे पास वो क्लैरिटी नहीं है। तो इन यूनिवर्स के जो संकेत हैं उनको समझो। आपके सामने व्हाट्सएप पर अगर कोई आर्टिकल आया है, फेसबुक पे कोई आर्टिकल आया है, तो इसमें मेरे लिए मैसेज क्या है? अगर यूट्यूब ने सडनली कोई वीडियो आपके लिए रिकमेंड कर दिया है, तो यूनिवर्स क्या कहना चाहता है? मैसेज क्या है इसमें? उसे देखो और फिर जो गोल है उसके अकॉर्डिंग मुझे अब एक्शन क्या लेने चाहिए? उस परसेप्शन से उस वीडियो को, उस आर्टिकल को देखो। अपने आप आपकी वो समझ डेवलप होने लगेगी, यूनिवर्स का जो जादुई संकेत है उसको समझने की। राइट? क्लियर हो गया है? थोड़ा और भी हमारा सोचने का दायरा बढ़ रहा है? यस, बढ़ रहा है तो चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों का। यस, हमारे सोचने का दायरा बढ़ रहा है। यस,
वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज के बाद हम अवेयर रहेंगे हर क्षण हर पल, इस क्षण में मेरे लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है, ये देखेंगे हम। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो ये खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। कई बार उल्टा हो जाता है, हम दुखी आत्मा बन के बैठे हुए होते हैं और हमारे सामने सेलिब्रेशन कर रहे हैं लोग, उनको देखकर कई बार इतना इरिटेशन, इतना गुस्सा आता है, भगवान को कोसने लगते हैं, ऊपर वाले को, मैं ही क्यों, वाई मी, मेरे साथ तुमने क्यों अन्याय किया, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेरे जीवन में खुशियां क्यों नहीं है। अरे बेटा, यूनिवर्स तुझे खुशी ही देना चाहते हैं, इसीलिए तो उन लोगों को तुम्हारे सामने रख रहा है कि वो पार्टी कर रहा है तो तू भी पार्टी कर। ये जो नेगेटिव थिंकिंग में जा रहा है, डिप्रेस होता जा रहा है, हताश होते जा रहा है, उसमें से बाहर निकल। ये लोग पार्टी कर रहे हैं तो तू भी कोई पार्टी कर ले, ताकि तेरा माइंडसेट चेंज हो जाए, एनवायरनमेंट बदलेगा, माइंडसेट बदलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, चार लोगों को मिलेगा, कुछ चार नई चीजें जानने को मिलेगी, और हो सकता है वहां पे भी अभी जो चैलेंजेस चल रहे हैं तुम्हारे जीवन में, उसके अकॉर्डिंग कोई और मैसेज मिल जाए, तो पार्टी करने चला जा। ये मैसेज होता है। कोई पेरेंट क्या अपने बच्चे को दुखी देखना चाहता है? कोई भी, कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा, तो वो भी परमात्मा हमारा पेरेंट ही है ना, हम उन्हीं की तो संतानें हैं। वो नहीं चाहता कभी भी कि हम दुखी रहें, वो कभी भी नहीं चाहता कि हमारे सपने पूरे ना हो। लेकिन उसके लिए जो बच्चे हैं, उनको उसके लिए पात्रता डेवलप करनी पड़ेगी, डिजर्विंग, वो काबिलियत हासिल करनी पड़ेगी, उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा, वो अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके ही सारी चीजें बेचता है यहाँ पे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से यूज करना पड़ेगा ना, पॉजिटिव तरीके से। वो तो हरदम काम करता ही है। अगर नेगेटिव सोचने तो और नेगेटिव परिस्थितियां भेजता है, और ज्यादा बड़े लेसन लो। अगर छोटी परिस्थिति आई, उसमें से लेसन नहीं लिया, तो वो सेम चीज रिपीट होगी आपके जीवन में, हमेशा याद रखना। अगर कोई चीज चोरी हो रही है ना आपकी, तो वहां पे संकेत है कि आपको अपनी चीजों को संभाल के रखने की जरूरत है। और ये एक गुड संकेत भी होता है। अगर आप किसी की कोई चीज चुरा रहे हो, आजकल सोशल मीडिया में बहुत लोग एक दूसरे का चुरा लेते हैं, अच्छा आर्टिकल अपने नाम पे डाल देते हैं, या फिर लेखक का नाम नीचे से निकाल देते हैं, ये एक चोरी है। चोरी के प्रकार भी बदलते जा रहे हैं, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है। किसी की अच्छी कविता उठा ली और अपने नाम चढ़ा दी, किसी का कंटेंट चुरा लिया, ये बहुत हो रहा है अभी, क्योंकि सारा ऑनलाइन हो चुका है। तो थोड़ा अवेयर हो जाना। मुझे पता है यहाँ पे कुछ कोचेस भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। और अगर आपकी चीजें नहीं चल रही है, तो अवेयर हो जाओ, क्यों नहीं चल रही है। मेरी ओर से, मेरी एनर्जी में, मेरे बिहेवियर में, मेरे माइंडसेट में ऐसा क्या चल रहा है जो यूनिवर्स नहीं चाहता कि मैं ये फॉलो करूं, इसको प्रैक्टिस करूं। यूनिवर्स चाहता है कि मैं इसमें से बाहर निकलूं। उस पर गौर करना।
जब इस दृष्टिकोण से परिस्थिति को देखना शुरू कर दोगे, तो फिर जो नेगेटिव परिस्थिति या लोग आएंगे ना, वो आपको हर्ट नहीं करेंगे। चोरी हो गई, कोई बात नहीं, चोरी हो गई तो वो चीज ढूंढने के लिए जो एक्शन लेना है वो करेंगे, पुलिस में एफआईआर लिखाएंगे, लेकिन साथ में ये भी सोचेंगे कि मेरी चीज चोरी क्यों हुई। ऐसा कौन सा एनर्जी मेरा चल रहा है अभी, जिसको मुझे रिमूव करने की जरूरत है मेरे सबकॉन्शियस से। और अगर वो चीज रिपीट हो रही है, बार बार चोरियां हो रही है, तो फिर स्ट्रॉन्ग संकेत है यूनिवर्स का कि बेटा काम कर ले, अभी भी वक्त है, अब काम कर ले। रिपीटिंग पैटर्न सबसे बड़ा संकेत। वैसी ही परिस्थितियां बार बार आपके जीवन में आना, बार बार धोखा मिलना, बार बार ब्रेकअप हो जाना, ऐसा सोचना कि जो भी आता है मेरा यूज करके चला जाता है, विक्टिम में चला जाना, नहीं। ये संकेत है कि जब भी आपको प्यार मिले, उसके लिए कृतज्ञता हो जाओ, कृतज्ञता के भाव में आ जाओ, रिश्तों की कदर करना शुरू कर दो। और जरूरी नहीं वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ही रिश्ता हो सकता है वहां पे ब्रेकअप हुआ है, वहां पे यूनिवर्स का मैसेज है, अपने माँ बाप के प्यार की कदर करो। रिश्ता तो रिश्ता ही है ना। जो भी वर्तमान रिश्ते हैं, अगर उसके लिए कृतज्ञ हो गए, फिर देखना, फिर कोई आपके साथ खराब रिश्ता नहीं रखेगा, कोई आपके इमोशंस के साथ खेलेगा नहीं। अगर आप अभी किसी के इमोशन के साथ खेल रहे हो, तो समझ जाइएगा, आप और ऐसे लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लेंगे, जो आके आपके इमोशन के साथ खेल जाएंगे, और वो बहुत बुरी तरह से खेल जाएंगे। तो जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, वहां पर मेरे लिए यूनिवर्स का संकेत क्या है, बस यही भाव में आ जाओ, ये सोच रखना शुरू कर दो। इस सोच से वो अवेयरनेस आएगी कि अगर बहुत अच्छी परिस्थितियां आती है, तो मैं वहां पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके ओवर कॉन्फिडेंस में ना चला जाऊं। गीता में कृष्ण ने जो स्थित प्रज्ञता की बात की है, वो यही है कि जो आत्मा खराब परिस्थिति में विचलित नहीं होती और अच्छी परिस्थिति में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाती, या फिर ईगो में नहीं आ जाती, अपना ईगो डेवलप नहीं कर लेती है, वही मुझे प्रिय है। वो क्यों कहा ऐसा? अगर आज के ये जादुई अभ्यास के साथ गीता के उस श्लोक का जो मैंने अभी आपके सामने ये बताया, उसको जोड़ के देखेंगे तो समझ में आएगा वो प्रिय है उसका मतलब क्या है। कि अगर नेगेटिव परिस्थिति आती है, उसमें भी वो विचलित नहीं होकर, यहाँ पर यूनिवर्स मुझे कहना क्या चाहता है वो मैसेज ले लेता है। अच्छी परिस्थितियां आती है, कुछ ज्यादा ही लोग आपको प्रेस कर रहे हैं, वहां पे भी वो ईगो में नहीं आ जाता है, डाउन टू अर्थ रहकर मेरी कृतज्ञता करता है, ईश्वर का धन्यवाद करता है, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके फेवर में काम करना शुरू कर देता है, वो सफल हो जाता है। यूनिवर्स उसी को देना चाहता है ना, इसीलिए तो कहा उसने, कृष्ण ने इसीलिए तो कहा कि वही मुझे प्रिय है। कुछ अलग परसेप्शन से गीता को समझ रहे हैं हम। मैं इतनी कोई महान नहीं हूं, मैंने जो समझा गीता को, वो मैं आपको बता रही हूँ। आगे बढ़े तो जादुई संकेत समझे, एक ऐसा खेल है ये जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ।
और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब ये अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है तो सृष्टि आश्चर्यों का सर्जन करने लगती है हमारे जीवन में। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो ये उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो ये मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। राइट। मैंने बताया था कुछ दिन पहले मेरा फ्रिज खराब हो गया था। उस वक्त मैंने वो मैसेज लिया। हाँ, फ्रिज पिछले 15 साल से मेरे लिए इतना अच्छे से काम कर रहा है। शायद मेरी कृतज्ञता कम जा रही है उसके लिए। और कृतज्ञता जब करना शुरू कर दिया, 2 लोगों को बुलाया, दोनों ने पहले ये बोला, ये इतना पुराना मॉडल है, उसमें उसके अंदर जो पार्ट है वो बिगड़ गया है, वो अभी कंपनी ने बनाना बंद कर दिया है, नहीं मिल रहा है, नहीं रिपेयर होगा, नया फ्रिज ले लो। मुझे यूनिवर्स पर पूरा भरोसा था, मिल जाएगा वो पार्ट। वो मिल गया पार्ट, मेरा फ्रिज रिपेयर हो गया। और वो बंदा भी पता नहीं 5 बार ऐसा बोला, मैडम आप लकी हो कि ये मिल गया, मैडम आप लकी हो कि मिल गया, मिलता ही नहीं है। 5 बार बोला है वो बंदा। मुझे पता था कि क्यों मिला है। मैंने उस बंदे के लिए भी कृतज्ञता व्यक्त की जिसने ये पार्ट ढूँढने के लिए अपने एफर्ट्स डाले। तो यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है, तो ये मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ, तो ये डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो ये धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो ये उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो ये आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो ये मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। हर एक क्षण, हर पल, हर परिस्थिति में जो भी कर रहे हैं, वहाँ पर कृतज्ञ होने का संकेत होता है, होता है और होता है। मैंने पहले बताया था, हरदम यही सोचो कि मैं इस वक़्त किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ, इस भाव में आ जाओ। उसके साथ अभी आज से ही एक भी जोड़ दो। अगर ये परिस्थिति आई है तो उसमें यूनिवर्स मुझे कहना क्या चाहता है? और वो मैसेज लेकर मुझे किस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है? ये ऐड कर देना आज से। देखना फिर जादू कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होता है। राइट? आगे बढ़ें, तो जादुई संकेत समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना ही करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहना है।
अवेयर रहना है और उनमें से लिए प्रत्येक के लिए धन्यवाद करना है। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। अगर कोई मोटे व्यक्ति को देखें तो भी ये मैसेज ले कि मुझे मेरा वजन कम करने के लिए अच्छा डाइट लेने की जरूरत है, हेल्दी डाइट पे फोकस करना है। अगर मैकडोनाल्ड के सामने से गुजर रहे हो तो वहां पे हेल्दी डाइट का संकेत है और अभी आपको जो न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का संकेत है यूनिवर्स का, है ना। हमारे पास तो चॉइस होती है कि आज मैं क्या खाऊं। पूछते हैं ना रोज किचन में जाने से पहले परिवार वालों को, आज क्या खाओगे आप लोग, चलो बताओ मुझे। इसका मतलब क्या है, आपके पास मल्टीपल चॉइस है खाना बनाने की। आपके फ्रिज में एक से ज्यादा सब्जियां पड़ी हुई है, ग्रोसरी में एक से ज्यादा दालें पड़ी हुई हैं, चावल पड़े हुए हैं। मल्टीपल डिशेस बनाने की चॉइसेस है, तभी पूछ रहे हो ना। और उसी वक्त अगर कृतज्ञ नहीं हुए, सोचो दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता है रोज। इसी जद्दोजहद में उनका जीवन चला जाता है कि बस यही सोचते हैं कि बस आज मुझे सिर्फ खाना मिल जाए, कोई चॉइस नहीं, मुझे मिल जाए बस खाना आज। जबकि हमारे पास तो चॉइस होती है कि आज आलू पराठे खाएंगे या मूली के, आज पालक पनीर बनाऊं या कॉलीफ्लावर की सब्जी बनाऊं। तो ये अमीरी है कि नहीं है। मल्टीपल चॉइसेस जब हम दे रहे हैं तो वहां पर जो है अभी मेरे पास ये चॉइसेस, उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। इसीलिए तो कृतज्ञता को हमारी जीवन शैली इसी ऐसे ही बनेगी। इस तरीके की सोच डेवलप करेंगे तो ही आएगा ना स्वभाव में। इसको स्वभाव बना लेना है अपना। तो कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हो। हर दम कृतज्ञता के भाव में रह सकते हो। और यदि चाहे तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतना ही बेहतर रहेगा। मिनिमम 7 बोला है। अगर आपको लगता है कि वो अवेयरनेस नहीं रहेगी मेरी, मैं तो जैसे ही ये सेशन खत्म होगा मेरे डेली रूटीन में जाऊंगी, भूल जाऊंगी कि मुझे आज 7 बार अवेयर रहकर देखना था कि यहाँ पर आज यूनिवर्स का मैसेज क्या है। 7 अलार्म लगा लो फिर से। अलार्म बजता है तुरंत चौकन्ने हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। अभी इस वक्त मुझे यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है, अभी क्या चल रहा है मेरे आसपास, और अभी जो चल रहा है वहां पे मुझे मेरे लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। राइट। तो यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। राइट। इतने तो हम चौकस हो ही चुके हैं। हम वो चीजें ढूंढ सकते हैं कि किसके लिए कृतज्ञ हो। अब साथ ही इसमें मेरे लिए मैसेज क्या है ये भी देखेंगे। तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ ये है कि ये आपको जगाती है, अवेयरनेस में लाती है, कि कहीं अधिक जागरूक और चौकस बनाती है ये। ध्यान क्या है, ध्यान अवेयरनेस ही है। फोकस कहाँ रखना है, हर दम हर क्षण कृतज्ञता के भाव में रहने पर
और इस क्षण में मेरे लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है, उसके ऊपर फोकस रखना है। और आप जितने जागरूक और चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं, क्योंकि फोकस जैसे वहां जाता है, व्हेन अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वो चीज मिल ही जाएगी कृतज्ञ बनने के लिए, ढूंढ लेगा आपका सबकॉन्शियस, और उतनी ही आसानी से फिर आप अपने सपनों को भी अट्रैक्ट कर लेंगे। इसीलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। क्लियर? क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। यस, वेरी गुड। तो एक्सरसाइज देख लें आज की, क्या करना है। तो अब तक जो करते आए थे पिछले 24 दिनों से, वो तो करना ही है। 10 नए ऐसे कारण ढूंढने हैं, ऐसी चीजें ढूंढनी है जिसके लिए मैं कृतज्ञ हो सकती हूँ। उसको रीजन के साथ लिखना है, लिखने के बाद उसको पढ़ना है, और हर नियामत के अंत में 3 बार दिल से धन्यवाद कहना है। और ये धन्यवाद 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 कहते वक्त अंतःकरण से कृतज्ञता महसूस करनी है, दिल से। और जो आज की नई एक्सरसाइज है उस पे जाएंगे। आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति कॉन्शियस रहें। दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आपने अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखा, तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। राइट? और फिर हमारे जादुई पत्थर को नहीं भूलना है। आज रात सोने जाने से ठीक पहले टू डू लिस्ट पहले बना लो, अगले दिन के लिए, कि कल पूरा दिन मैं कितने बजे क्या करूंगी, वो लिस्ट बना लो टाइम स्लॉट के साथ। क्लियर कट मैसेज दे दो यूनिवर्स को कि कल आप क्या करना चाहते हो। जादुई पत्थर हाथ में लो, पहले आज जो दिन भर में हुई वो सारी घटनाओं, अच्छी घटनाओं को याद करो, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। सबसे अच्छी जो घटना हुई है उसके लिए एक और बार धन्यवाद कर लो। फिर वो टू डू लिस्ट को याद करो, और वो सारी चीजें उसी तरीके से हो रही हैं, हो चुकी है। ये विजुअलाइज करते हुए फिर एक बार ऊपर वाले का धन्यवाद करें, शुक्राना करें। और आज तो हम आज जो 7 जादुई संकेत हमें मिलने वाले हैं, उसके लिए भी तो आज हम शुक्राना कर सकते हैं ना। उसे लिख लेना भाई। कौन कौन लिखेगा? आज 7 जो जादुई संकेत ढूंढने के लिए कहा गया है, वो एक्सरसाइज जब आप करेंगे रात को सोने जाने से पहले, आज कौन से 7 संकेत मुझे मिले यूनिवर्स से, वो लिख लेंगे। वेरी गुड। लिख के शेयर करेंगे ग्रुप में। वो कोई भी छोटी चीज हो सकती है। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट के साथ झगड़ा कर रहा है, तो वहां पर आपके लिए क्या मैसेज है? ये डेली रूटीन में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? कि मुझे मेरे बच्चे के साथ जो मेरा रिलेशन है उसके लिए कृतज्ञ होना है, और मेरा बच्चा इस बच्चे की तरह मेरे सामने इतना डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करता है, तो उसके लिए अपने बच्चे का, अपनी परवरिश का, अपने जो संस्कार दिए हैं उसके लिए धन्यवाद करना है। और
अगर वो हो सकता है वो बच्चा आपका ही हो, कि आपका ही बच्चा आपके साथ बहुत गंदी रीत से आपके साथ बिहेव कर रहा है, आपका इंसल्ट कर रहा है, मान लो, फिर भी इस परिस्थिति में भी यूनिवर्स का मैसेज क्या है? आप अपने पेरेंट के साथ अपने रिश्तों को देखो। एज अ चाइल्ड आपके रिलेशन क्या, कैसे हैं आपके पेरेंट के साथ? अभी तो नहीं, कभी भूतकाल में आप छोटे थे तब कहीं आपने इंसल्ट किया था अपने पेरेंट का? जो देते हैं वही लौट के आता है। तो फॉरगिवनेस करना, अगर आपने वो किया था बचपन में, अनअवेयर थे, हो सके तो अपने पेरेंट को कॉल करके माफी मांग लेना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। वैसे भी पेरेंट तो माफ कर ही देते हैं बच्चों को। तो शायद बोले कि पगली हो गई है, इतने बरसों पुरानी बात को अभी क्यों याद कर रही है, ये बोलेंगे। लेकिन ये करेंगे तो आपके बच्चे के साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे, आपकी एनर्जी क्लीन हो जाएगी। कैसे पेरेंटिंग करना है मेरे बच्चे के साथ, उसको कैसे हैंडल करना है, उसकी समझ, उसका विवेक, कभी-कभी समझ में नहीं आता इस बच्चे को कैसे हैंडल करूँ? होता है ना? तो पहले खुद एज़ अ चाइल्ड अपने पेरेंट के साथ रिश्तों को ठीक कर लो, बहुत बड़ा मैसेज होगा। इस तरीके से मैंने ये एग्जाम्पल जो दिया है ना, अगर इस तरीके से अगर परिस्थितियाँ जो आएगी दिन भर में, उसको एनालिसिस करने की प्रैक्टिस करोगे ना, बड़े-बड़े मैसेज मिलेंगे आज। इसीलिए तो कहा गया है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि हर परिस्थिति में यूनिवर्स का कोई मैसेज होता है हमारे लिए, कि बेटा सुधर जा अभी भी। नहीं सुधरता है तो दूसरी ऐसी परिस्थितियाँ रिपीट आ जाती है हमारे जीवन में। रिपिटेटिव पैटर्न चलती है कि नहीं चलती है? बार-बार एक ही चीज़ को लेकर झगड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? और रिपिटेटिव है तो बहुत बड़ा मैसेज है वहाँ पे, उसको ले लो। जैसे ही आपने वो मैसेज ले लिया ना, फिर वो परिस्थितियाँ आनी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, गायब हो जाएगी वो। बिकॉज़ हम यहाँ पर आए हैं, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। हम यहाँ पर लेसन देने और लेसन लर्न करने के लिए ही आए हैं। सोल इन्कार्नेशन जर्नी में है हम। तो हमारे आसपास जो सेट ऑफ सोल है, जितने लोग हैं, उनसे हमें कुछ न कुछ लर्निंग्स लेनी है या फिर लर्निंग्स देनी भी है। हमें हमारे बच्चों से भी लर्निंग्स लेनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम पेरेंट हैं तो हम ही उनको सिखाएँगे, नो। बिकॉज़ सोल लेवल पे हम सब एक ही हैं। सिर्फ यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं पेरेंट चाइल्ड का। जिस दिन सोल लेवल पे देखकर सारी परिस्थितियों को देखना शुरू कर दिया ना, फिर कभी ये नहीं आएगा कि इसने मेरा इंसल्ट कर दिया। कभी ये नहीं आएगा कि ये मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता। कभी ये नहीं आएगा कि ये मेरी बात नहीं मानता। इसमें ये नहीं मानता है, इसमें मेरे लिए मैसेज क्या है यूनिवर्स का, बस ये ले लो। असली लेसन लर्न कर लिया ना, फिर अपने आप चीज़ें चेंज हो जाएगी। मैंने तो देखा है। खुद उसको एक्सपीरियंस किया है मेरे जीवन में। जो परिवारजन मैं सोचती थी कि इस जन्म में तो ये कभी बदल ही नहीं सकते, उनको मैंने मतलब पूरा मुझे ऐसा लगता है कि ये डिफरेंट पर्सनैलिटी है, पूरा चेंज हो गया है वो। बिहेवियर पूरा चेंज हो चुका है, बस मैंने इतना कर दिया। करेंगे सभी, यस। आज जो 7 मैसेज आप यूनिवर्स से लेंगे, उसको लिख के ग्रुप में शेयर करेंगे। कोई भी चीज़ छोटी से छोटी हो सकती है। अगर बार-बार घर मेसी हो रहा है, तो मुझे अपने जीवन में कुछ चीज़ें व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। हो सकता है ना ये मैसेज?
क्लियर? तो ये था आज का सेशन दोस्तों। मैं समझती हूँ कि आज भी आपको कुछ नई लर्निंग्स मिली होगी, कुछ और नया जानने को मिला होगा। और आज जो लेखिका ने बताया है कि यूनिवर्स के मैसेज को पढ़ना, उसे उसे समझना सीखो। अगर इसको प्रैक्टिस कर लिया ना, आपकी कर्मा बैलेंसिंग प्रोसेस भी बहुत आसान हो जाएगी। राइट? तो चलिए, कैसा लगा आज का सेशन? अगर आज के सेशन को लेकर कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, वो भी पूछ सकते हो। यस, कौन शेयर करेगा? आयशा जी? Great morning. Happy Great morning. morning. Happy morning. Thank you so much for your for this session. हमेशा की तरह बेहतरीन सेशन है और वही लर्निंग तो बहुत जबरदस्त है और इंसाइटफुल था। काफी थॉट प्रोवोकिंग था कि पेरेंट्स के साथ जो हमारा बिहेवियर है, यस, हम्म। और बहुत फर्क पड़ता है। और ये वाली बात भी बीइंग अ टीचर भी मैं कहती हूँ, हम बच्चों से बहुत सीखते हैं, बच्चे हमें सिखाते हैं। और वो जो कहते हैं ना, ईश्वर का दूसरा रूप है, अल्लाह का दूसरा रूप बच्चे होते हैं। तो ये वो वाली चीज है कि वो साफ दिल के होते हैं, वो हमेशा माफ कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आयशा जी। यस। और कौन शेयर करेगा? यस, अनिल जी। यस अनिल जी, बताएं। ग्रेट मॉर्निंग मैम। थैंक यू थैंक यू वेरी थैंक यू। मैम मैं अभी क्या है कि 2 महीने पहले मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना था। तो 2024 के अंदर मुझे नए साल के अंदर लेना था। मेरा थोड़ा कुछ फाइनेंशियल इशू हो गया, तो कंपनी वालों ने फाइनेंस की नहीं उस बाइक को। फिर मैंने ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस किया और उसको विजुलाइज किया। तो मैंने नए साल में तो नहीं ले पाया मैं, बाकी मैंने 15 फरवरी को नया स्कूटर लिया। तो ये 100% रिजल्ट देता है। वो डेफिनेटली यूनिवर्स वो चीजें कर देता है जो हम सोच भी नहीं पाते हैं। थैंक यू मैम। सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। यस। और कौन शेयर करेगा? उषा जी? यो सुमित्रा जी? यस सुमित्रा जी, बताएं। अनम्यूट कर लीजिए, हाँ अनम्यूट। जी, नमस्कार मैम। यस, नमस्कार नमस्कार। जी। मैम आज का सेशन तो बहुत अच्छा रहा मैम। इसमें तो पूरा अध्यात्म का जो कर्मा बैलेंसिंग पे आपने बताया, वो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ये जो संकेतों की बात की आपने कि ये जादुई संकेत हमको समझने हैं, ये तो अंदर तक छू गए मैम। कहीं लग रहा था कि हम कहीं फंसे हुए हैं, अब थोड़ा थोड़ा निकलने का रास्ता आपने हमें दे दिया है मैम। बाहर निकलने का बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस। तो ये रास्ता तो यूनिवर्स ने ही दिया है। जी रोंडा मैम, बन ने ये बुक आपके लिखी, माध्यम से मिला मैम। यूनिवर्स ने मुझे माध्यम बनाया जी मैम, जी मैम। और आपने अट्रैक्ट किया। कहीं ना कहीं आपके मन में वो था, वो बाहर निकलने की, वो अंदर से वो तड़प थी, उस जी तड़प ने मैम, ही अट्रैक्ट किया है। जी मैम, बहुत राइट? ज्यादा। तो बहुत मैं आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। यस। ठीक है मैम। यस आप माध्यम बने हो मैम, हम आपका शुक्रिया, पता नहीं मतलब आंसू निकल रहे थैंक हैं मैम। धन्यवाद थैंक मैम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आई एम हार्टिली ग्रेटफुल टू यू सुमित्रा जी। थैंक थैंक यू यू सो मैम, मच। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक थैंक यू यू सो थैंक मच। जी यस ज्योति जी? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। दिन ब दिन हम और बेहतर होते जा रहे हैं और भी बेहतर होते जा रहे हैं मैम। फर्स्ट डे से आज 25 डेज में इतने सारे चेंजेस हुए, इतने सारे प्रैक्टिसेस हुए कि सचमुच हम पहले जैसे शून्य थे और आपके आने से हम कुछ हो गए हैं। ऐसा लग रहा है हम भी एग्जिस्ट करते हैं और कृतज्ञता की भाव को डे बाय डे वो बेटर ही होता जा रहा है। पता नहीं 28वें दिन में और क्या होगा और कौन से वाह, चमत्कार होंगे। वेरी गुड। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ओके। यस। और कौन शेयर करेगा? निधि जी है, पूनम जी आया है आज। यस पूनम जी?
शेयर करना चाहेंगे कुछ? निधि जी कुछ शेयर करना चाहेंगी आज? शशि जी? यस यस निधि। मैम। यस मैम, बहुत ही अच्छा सेशन था। बहुत ही आनंद आता है, मैं तो ट्रांस में चली जाती हूँ, सोचने लग जाती हूँ। आज तो मैंने डिसाइड ही कर लिया है कि आज तो मैंने ना छोटी छोटी चीजों को ना नोट करना है और शाम तक आपको भेजना ही है कि क्या 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 चीजें मेरे जीवन में हुई हैं। वाह, छोटी छोटी चीजें वंडरफुल। जिनमें से एक तो हो ही गई है, आपने संकेत दिया है हमें कि सुबह उठते ही थैंक यू करना ही है। जो हम थैंक यू करना भूल जाते हैं, तो वो थैंक यू आपके साथ जुड़कर हम डेली करते हैं। तो ये हमारे लिए जादुई संकेत है कि उस ईश्वर का धन्यवाद करना है, सब लोगों का धन्यवाद करना है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू निधि। थैंक यू सो मच। यस, हमीदा जी? हमीदा जी कुछ शेयर करेंगी आप? यस। अनम्यूट कर लो, अनम्यूट। अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड आपका मॉर्निंग। क्लास में हमेशा ही मजा आता है। हमेशा लगता है एक नई चीज हमें अटेंशन जो नहीं दिया था उसको देना पड़ता है, और हम लोगों को नया आपका प्रैक्टिस से हमारी हमेशा ही मन में सारा दिन में वही भाव आता है। कोई हमको कुछ इस बातों के टोक भी दिया तो भी थैंक यू अपने आप निकाल ही जाता है। तो ये न्यू लर्निंग से हमारी गुड प्रैक्टिस हो रहा है और हमारा जीवन का जो आगे पॉजिटिविटी बढ़ रहा है। थैंक यू सर मैम। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोगों को लगता है कि अब पहले पहले से हम कम हर्ट हो रहे हैं, अभी हम हर्ट नहीं हो रहे हैं? किसी किसी को हो रहा है ऐसा कि अब चीजें इतनी चुभती नहीं है? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? लग रहा है? लग रहा है तो मी टाइप करो चैट बॉक्स में। यस, यस, वेरी गुड। कितने लोगों को ये लग रहा है कि ये सेम बिहेवियर पहले जब उन्होंने किया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था, अब वही बिहेवियर फिर से हुआ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा? हो रहा है ये? हो रहा है तो मी टाइप करो। कितने लोगों को ये लग रहा है कि मेरे परिवारजन जो है वो पहले से अच्छे से मुझे समझने लगे हैं? फील हो रहा है ऐसा? पहले आपकी एक भी बात सुनी नहीं जाती थी, अब वो आपकी बातें अच्छे से सुन रहे हैं। यस, हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ये। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अच्छे से कृतज्ञता कर रहे हो। और बढ़ाओ इसको, ये चीजें और बढ़ेगी। मिरेकल्स होते हैं, होते ही हैं। बस कृतज्ञता की प्रैक्टिस करके देखो, और हर क्षण हर पल यूनिवर्स मुझे क्या संकेत दे रहा है उसके लिए अवेयर रह के उन लेसन्स को लर्न कर। राइट? तो थैंक यू सो मच। आप सभी दोस्तों का मैं फिर एक बार दिल से धन्यवाद करती हूँ आज का पूरा सेशन अटेंड करने के लिए, मुझे बहुत ध्यान से सुनने के लिए, सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। और थैंक यू मैं मैम, फिर एक थैंक बार, यू। यस थैंक यू, फिर एक बार मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों को मेरे जीवन में भेजने के लिए, और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे साथ जो भी जुड़े हैं उन सभी लोगों के सारे सपने पूरे हो, उनके सारे ड्रीम्स पूरे हो, उनके परिवारजनों के सभी के रिश्ते ठीक हो, स्वास्थ्य में बेहतरी हो, और भी धन आकर्षित हो, जो भी हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल कर पाओ, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और
इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करती हूँ। कल हम फिर मिलेंगे डे 26 की एक्सरसाइज के साथ ठीक 7:15 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you, ma'am, for great blessings. थैंक यू।